हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसमें से आप जाकर चेक कर सकते हो, अपने नोट्स प्रॉपर तैयार कर सकते हो। ओके, चलो आज हम प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है, if 3a plus 7b upon 3a minus 7b is equal to 4 upon 3, then find the value of the ratio 3a square minus 7b square upon 3a square plus 7b square। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें ये रेशियो दिया हुआ है और हमें ये वाला रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन देखते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे इसे सॉल्व करें। जो रेशियो दिया है ना बच्चों, उसी रेशियो का हमें यूज करना है। देखो हमें क्या रेशियो दिया है, 3a plus 7b upon 3a minus 7b is equal to 4 upon 3। इस रेशियो से हम सबसे पहले a upon b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था प्लस और माइनस है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज करके हमें, फिर माइनस ऊपर है तो इन्वर्टेंडो यूज करना है, फिर हम जाकर इस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नहीं समझा ना? ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो हमें ये रेशियो दिया था, सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, a अपॉन b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, यहाँ प्लस है या माइनस है ना, तो हम वापस से बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से क्या आ जाएगा, 3a प्लस 7b, एक बार प्लस में आ जाएगा 3a माइनस 7b, और यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 7b बराबर इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 4 माइनस 3। यहाँ लगाया तो यहाँ भी हम बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया बिकॉज प्लस है, पर जहां माइनस आएगा वहां पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे हम जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस वाला, तो अंदर का साइन यहाँ पर चेंज होके प्लस 7b में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब 4 प्लस 3 7, और 4 में से माइनस 3 हुआ तो 1। अब देखो, जो प्लस हो और माइनस हो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 7b कट, और यहाँ पे 3a कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 3a प्लस पॉजिटिव में है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 6a अपॉन, नीचे क्या बचा 7 क्या हो जाएगा 14b इज इक्वल टू 7 अपॉन 1। अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को हम वहां पे रख दें और a अपॉन b को अकेला छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू 7 अपॉन 1 ऑलरेडी था। जब 6 अपॉन 14 इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 14 ऊपर 6 नीचे। ओके, अब देखो ये किसी नंबर से कट हो रहे हैं क्या, यहाँ पर 7 है 6 है 14 है, नहीं किसी से कट नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, सामने का मल्टीप्लाई सामने कर देंगे। देयरफॉर a अपॉन b की वैल्यू क्या आ गई, 14 7 98 अपॉन 6। ओके, और कैंसिल कर सकते हैं, यस कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दो। 2 4 8, 2 9 18, 2 3 6, और 10 11 12 13 नहीं, तो यहाँ पे आ गया 49 अपॉन 3। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देयरफॉर a अपॉन b इज इक्वल टू 49 अपॉन 3। अब इसी a अपॉन b को हम यूज करेंगे हमारे इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, a अपॉन b की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट्स तैयार कर लो। मैं ये रफ करके इस रेशियो को फाइंड आउट करूंगी बाय यूजिंग a अपॉन b इज इक्वल टू 49 अपॉन 3। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पे a अपॉन b की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 49 अपॉन 3। तो हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे पहले इस रेशियो को लिख लेते हैं, अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b। ठीक है, मुझे पता है, क्या पता है, a अपॉन b की वैल्यू क्या है 49 अपॉन 3। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, सेम वैसा ही हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब a अपॉन b से हमें यहाँ तक पहुंचना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे a स्क्वायर है b भी स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 49/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 49 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 142401, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आया, ठीक है। अब ए के साथ क्या है 3 और बी के साथ क्या है 7, उस पर फोकस करना है हमें। चलो ये रफ कर देती हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये लाइन, ध्यान दो, ए के साथ क्या है 3 और बी के साथ क्या है 7। हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ किया तो यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3/7 ऑन बोथ साइड। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2401 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, 2401 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 3 0 12 7, क्या आ गया 7203 अपॉन 9 7 63, ओके, ठीक है। अब ध्यान दो, प्लस माइनस है तो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जैसा ये दिया है हमें सेम टू सेम इस रेशियो को ए अपॉन बी को हमें इसके जैसा बनाना है, बस यही खाली ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। चलो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, सेम यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, ओके। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें प्लस कर दो 63, 6627, तो ये आ जाएगा 7266 अपॉन, इसमें 63 माइनस कर दो, 0, 10 में से 6 गया 4, 7140, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कट हो रहा है बच्चों, तो और हम सिंप्लीफाई करके इसे छोटा बना देंगे, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 3 6 बचा 1, 11 हो गया, 2 5 10 बचा 1, 2 7 14, 2 0 0। ये जिसे भी कट करने नहीं आता है प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, मैं इसके लिए आपको अलग वीडियो बना के दूंगी, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं। इसे जैसे कट किया हम इसको भी कट कर देंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 3 6 बचा 1, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, ओके। अब हम इसे 3 से कट करते हैं, चलो 3 1 3, 3 1 3 बचा 2, 3 9 7, 3 9 27, एक मिनट, हाँ 3 1 3, 3 1 3, 27 हो गया, 3 9 27, 3 0 0। अब इसको कट कर दो, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3 1 क्या आया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, नीचे आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये था, ओके। यहाँ पे क्या आया 1 2 1 1 अपॉन 1 1 9 0। ये और सिंप्लीफाई होगा तो और सिंप्लीफाई करना है हमें, आई थिंक ये 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चलो 7 के टेबल से हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 7, बचा कितना 7 में 11 में से 7 गया तो 4, 49 हो गया, 7 7 49, 7 0 0। अब ये 7 के टेबल से वापस कट करेंगे हम, 7 1 7 बचा 5, 7 7 49 बचा 2, 7 3 21, आई थिंक 173। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 173 अपॉन 170। बट बच्चों यहाँ पे हमने जो भी आंसर लाया है, आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो,
इन्वर्टेंडो यूज किया तो ये ऊपर और ये नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a² माइनस 7b² अपॉन 3a² प्लस 7b² इज इक्वल टू 170 ऊपर आ जाएगा और 173 नीचे आ जाएगा, है ना। आ गया हमारा आंसर। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, हमने इस रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलो फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 हम खत्म कर देंगे। ओके, चलो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 है ना, वो सेम मेथड से हमें सॉल्व करना है। मतलब अगर आप 3 अच्छे से समझ जाओगे तो 4 और 6 आप अपने आप कर लोगे, पर मैं करवाऊंगी, आप टेंशन मत लो। और बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 है, वो 1, 2 और 5 अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है। तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कोई भी टेंशन मत लो। आपको जैसा सिखा रही हूँ बस आप वैसा फॉलो करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ बस। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है x² प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x² प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। अब इसमें करना क्या है बच्चों, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें एक ही हमारा वेरिएबल दिया है x, हमें उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके इतने बड़े इक्वेशन को छोटा बनाना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान देखो, आपको करना क्या है बच्चों, इस 3x माइनस 5 को क्या मैं 12x माइनस 20 बना सकती हूँ क्या? ध्यान दो जरा, बना सकती हूँ। कैसे? अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो 4 3 जा 12x माइनस 4 5 जा 20, इसके जैसा लाइक टर्म बन गया ना। तो अब यहाँ पे तो चलो पता चल गया कि नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी देखते हैं क्या मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर सेम ऊपर जैसा मिल रहा है। 4 2 जा 8x प्लस 3 4 जा 12, अरे हाँ 8x प्लस 12 तो यहाँ पे भी मिल रहा है। इसका मतलब मुझे दोनों साइड 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/4 ऑन बोथ साइड, बराबर। चलो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 यहाँ भी कर देते हैं, x² प्लस 8x प्लस 12 अपॉन, सॉरी मल्टीप्लाई करना था, कोई नहीं यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, x² प्लस 12x माइनस 20, और नीचे जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x माइनस 4 5 जा 20। ओके, सेम यहाँ पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये तो एज इट इज आ जाएगा, 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12। अब देखो बच्चों, सेम 12x माइनस 20, 12x माइनस 20 यहाँ पे भी, और 8x प्लस 12, 8x प्लस 12 यहाँ पे भी। इसके बाद क्या और छोटा करना है हमें, तो याद रखो हम इसे क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड, सॉरी इसे हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो करती हूँ तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, सेम सेम नंबर है ना, तो बाय यूजिंग हम क्या करेंगे, डिविडेंडो। डिविडेंडो में हम माइनस करते हैं, कॉम्पोनेंडो में प्लस करते हैं, प्लीज ये मत भूलना आप लोग। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग डिविडेंडो। अब डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, माइनस ना, तो माइनस कर लेते हैं, x² प्लस 12x माइनस 20 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 12x माइनस 20 अपॉन 12x माइनस 20, यहाँ यूज किया तो यहाँ भी कर देंगे, x² प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x प्लस 12, और यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 12। चलो अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 12x माइनस 20 माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन 12x माइनस 20। ओके बच्चों, अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, x² प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x माइनस 12 अपॉन 8x प्लस 12। अब इसे देखते हैं, प्लस माइनस में क्या मिल रहा है उसको कैंसिल कर दो, प्लस माइनस में 12x बाय बाय, 20 20 बाय बाय। अब यहाँ क्या है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया ऊपर, ऊपर हमारा बच गया, यहाँ पे थोड़ा मैं
ऐसे लाइन, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20, और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। देखो बच्चों, इक्वल के इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, उस साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन 12x माइनस 20, 1 अपॉन 8x प्लस 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x प्लस 12 यहाँ आ जाएगा और 12x माइनस 20 यहाँ आ जाएगा। अब एक्स वाले को एक्स के पास, नंबर को नंबर के पास, तो हम क्या करते हैं, हम एक्स को उधर लेके जाते हैं और नंबर को यहाँ बुला लेते हैं। 12x माइनस 8x, ये प्लस वहां गया तो माइनस हो गया, ये माइनस 20 यहाँ आया तो प्लस हो गया। तो 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32, और 12 में से 8 माइनस हुआ तो 4x बराबर। अब मल्टीप्लाई है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिवाइड कर देंगे, 4 के टेबल में 32 कितने टाइम आता है, 8 आ गया बच्चा हमारा x का वैल्यू 8। इतना इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे, फिर आप खाली फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, आपका आंसर निकलते चला जाएगा, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डिफरेंट मेथड है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। ओके, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जो फटाफट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5। अरे में से क्या आ जा रहा है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। ओके, क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे दो बड़े बड़े टर्म दे दिए, यहाँ पे छोटे टर्म दे दिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसको कंपेयर करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस टर्म के नीचे एक छोटा टर्म है और फिर ये बड़ा टर्म यहाँ पे, फिर एक छोटा टर्म है। तो हम क्या करेंगे ना, हम भी इसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बना देते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसी की प्रॉपर्टी यूज करो, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी की प्रॉपर्टी यूज करके हमें इसके चेंज करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग अल्टरनेंडो लिखेंगे। अल्टरनेंडो में क्या होता है कि यहाँ पर सेम जो है ये इसका, ये डिनोमिनेटर इसका बन जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, इन दोनों के प्लेस को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग अल्टरनेंडो। चलो फटाफट अल्टरनेंडो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन, ये इस साइड आ जाएगा, यहाँ इसके नीचे, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5। ओके, अब जैसा मैंने पहले किया था कि कुछ सेम बनाना है हमें, सेम बनाने के लिए देखो जरा सा ट्राई करते हैं। यहाँ पे 2x को मैं 10x स्क्वायर बना सकती हूँ क्या, अगर मैंने इसमें 5x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 2 जा 10 और x कितना हो जाए x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15x। अरे हाँ, ये तो बन रहा है इसके जैसा। चलो अब यहाँ ट्राई करते हैं, अगर मैंने यहाँ 5x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25x। बन रहा है इसके जैसा, यस। हमें ऊपर वाले के जैसा सेम बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5x, हम नीचे 5x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 2x प्लस 3, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई बाय 5x करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो एज इट इज आ गया, ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम एज इट इज आ जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15x। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लाई इधर किया वहां पे भी कर देंगे, 12 अपॉन सेम मल्टीप्लाई करो तो 5x स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25x। ये देख रहे हो, ये टर्म और ये टर्म सेम हो गए, और यहाँ पे ये और ये सेम हो गए। ओके, अब इसे हमें छोटा करना है, तो हमने क्या यूज किया था, बाय यूजिंग डिविडेंडो, क्योंकि तभी तो कट हो जाएंगे आपस में, और फिर हमें क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या करते हैं हम, राइट, प्लस, सॉरी, डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। चलो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x² प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10x² माइनस, सॉरी, प्लस 15x, यहाँ किया और नीचे वाला टर्म ऐसे एज इट इज लिख देंगे, 10x² प्लस 15x। इसे मैं थोड़ा और शॉर्ट लिख देती हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। तो हम यहाँ पे यही सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10x² प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10x² प्लस 15x, ये हो गया, और नीचे आ जाएगा 10x² प्लस 15x। सेम ऐसे यहाँ पे कर लो, 5x² माइनस 25x प्लस 12 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5x² माइनस 25x अपॉन 5x² माइनस 25x। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x² प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10x², अब यहाँ पे देखो माइनस और प्लस, माइनस क्या आ जाएगा 15x अपॉन, नीचे आ गया 10x² प्लस 15x। सिर्फ नंबर्स ध्यान दो बच्चों, बाकी तो सेम आपको प्लस माइनस ही करना है। फिर ये भी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो हो जाएगा 5x² माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 25 अपॉन 25x x है अपॉन 5x² माइनस 25x। अब जो प्लस माइनस है उसको कैंसिल कर दो, प्लस माइनस, चलो बाय बाय, ये भी बाय बाय। यहाँ पे 5x² है, 5x² कैंसिल, प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 63 बच गया, और ये एज इट इज आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे बच गया 12 अपॉन 5x² प्लस, सॉरी, माइनस 25x। ओके, चलो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने में इनमें से कॉमन निकाल लो। चलो कॉमन निकाल लेते हैं, मैं इसमें से 5x को कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है, 5x को कॉमन निकाल लिया। अभी देखो 5 2 जा और x बच गया, फिर 5 3 जा 15 और x तो बाहर है ही, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसमें से भी 5x को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बच गया 5 1 जा 5, एक x बच गया, माइनस 5 5 जा 25। अब 5x से 5x कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, जो बचे हुए नंबर्स उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 63 का मल्टीप्लाई x माइनस 5 में हो जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 63 का मल्टीप्लाई x में किया तो 63, और 63 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 6 जा 30, 31, ये आ जाएगा 315। 12 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, 24x प्लस 12 3 जा 36। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नंबर को नंबर के पास और x को x के पास लेके आ जाएंगे। चलो 63x यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 36 वहां ऑलरेडी है तो ये उधर जाएगा, तो प्लस 315 हो जाएगा। 63 में से 24 माइनस कर देते हैं, 5 में से 2 गया 3, 39x। अब 315 प्लस 36 कर दो, 11 4 5 351, यह आ जाएगा 351। ओके, अब x को रोक लो, 351 अपॉन 39। चलो कट करना है अभी हमें, 39 के टेबल में 351 आता है, कितने टाइम आता है देखो, 39 मल्टीप्लाई बाय 9 करके देखो, 9 9 जा 81, ओके, 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 30, मतलब ये कैंसिल होके 39 1 जा और 39 9 जा, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 9/1, 9/1 मतलब 9। देखा,
हार्ड लग रहा है? टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करोगे तो सब इजी हो जाएगा। बस एक बार अच्छे से देख लो और इसको 2 टाइम्स आप बिना देखे सॉल्व करो और धीरे धीरे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है पर थोड़ा ध्यान दोगे तो इजी भी है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो बच्चों फटाफट आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। अरे यार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे क्वेश्चन और लेंदी लेंदी आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें हम, कैसे सॉल्व करें। अरे भाई ये जितना हार्ड दिख रहा है ना, अब मैं सॉल्यूशन बताऊंगी ना, आप बोलोगे अरे मिस ये तो बहुत इजी था। बस कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है हमें, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो सॉल्यूशन बहुत इजी है, खाली आपको ध्यान देना है। देखो ये पूरा ए का टर्म है, ये पूरा बी का टर्म है, तो ए अपॉन बी है। हमें एक बार इसे प्लस करना है और इसी को एक बार माइनस करना है। तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लिख दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को एक बार लिख दो। अब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को एक बार हम प्लस कर देंगे और हम एक बार क्या कर देंगे माइनस। सेम एज इट इज ऐसा लिख के माइनस कर दो। 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो हमने बाय यूजिंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो ये यूज कर लिया। मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो बच्चों यहाँ किया तो हम यहाँ पे भी करेंगे। 17 प्लस 8 17 माइनस 8। ओके, चलो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2x प्लस 1 होल स्क्वायर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पे, यहाँ माइनस कर दो। ओके, अभी ध्यान दो, और प्लस है तो अंदर का साइन कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक बार प्लस में किया, अब माइनस में कर दो। यहाँ पे भी माइनस कर दो बच्चों। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, अब माइनस है तो अंदर का साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 17 में 8 माइनस किया तो 9। ओके, अब देखो क्या सेम है, क्या कट हो सकता है, ये कट हो जाएगा, कट हो गया। अब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, ये कट हो गया। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कितनी बार है, 2 बार। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1, यहाँ पे है 2x माइनस 1 2x माइनस 1 2 बार है, इसको भी हम लिख देते हैं 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा 25 अपॉन 9। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। चलो अब इसका फटाफट स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी रूट में आ जाएगा, एक साथ लिख देंगे, चले कोई बात नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1, स्क्वायर स्क्वायर है, इसको रूट में कर दो, बराबर। अब इसको भी रूट में करना है, 25 अपॉन 9। अब ये स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और 9 का 3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो सिंप्लीफाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 में हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। चलो 2 3 जा 6x प्लस 3 1 जा 3, 5 2 जा 10x माइनस 5। x को x की जगह पे ले लेते हैं, नंबर को नंबर की जगह पे ले लेते हैं। चलो 3 यहाँ पे है, ये प्लस माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 5, 10x में से प्लस 6 वहां जाएगा तो माइनस 6, 5 3 8, 10 में से 6 गया 4x। अब मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 आ जाएगा नीचे, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई
2। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल गया हमारे इक्वेशन का? 2। देखा, बहुत इजी है ना, बस हमें एक ही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है, एक बार स्क्वायर रूट लेना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, चलो बच्चों आ जाओ फटाफट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेम क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है, सेम, कोई फर्क नहीं। देखो यहाँ पे है ये ए का टर्म, ये बी का टर्म, तो हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। फटाफट आंसर निकालते हैं। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 3 समझा है तो आप 4 भी इजीली कर लोगे। चलो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं। रूट 4x प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 3, एक बार प्लस में, चलो प्लस में लिख लेते हैं डिनोमिनेटर, 4x प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 3, एक बार प्लस में लिखा तो अब एक बार माइनस में लिख लेंगे। 4x प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 3 माइनस 4x प्लस 1 माइनस x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी कर देंगे 4 प्लस 1 4 माइनस 1, एक बार प्लस में लिख लिया एक बार माइनस में लिख लिया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, चलो ब्रैकेट ओपन कर लो। 4x प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 3, प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं, हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ नीचे पे आते हैं, नीचे तो लाइनिंग सीधी कर दूं मैं। हाँ अब देखो बच्चों, नीचे वाले टर्म में देखो, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, जैसे मैंने यहाँ माइनस है ना, माइनस के लिए जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 3, 4 1 5, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 5/3। अब जो प्लस माइनस है उसको हम कैंसिल कर देंगे, चलो कैंसिल कर देते हैं। क्या कट होगा, ये कट हो गया, नीचे क्या कट होगा, ये कट हो गया। ठीक है, चलो ये एक ये दो, तो दो बार हम लिख देंगे 4x प्लस 1 और अपॉन ये 1 ये 2, ये भी आ जाएगा रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रूट है तो रूट को हमें हटाना पड़ेगा, हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसके रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट कैसे हटेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो इसका स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। चल अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1, ये रूट में है, अपॉन अंडर रूट x प्लस 3, इसका भी स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे 5/3 है, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो ये स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 का, और 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 हो जाएगा। चलो अब ध्यान दो, 9 4 जा 36x, 9 1 जा 9, 25x जा 25x प्लस 25 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 75 आ जाएगा, बराबर 25 3 जा 75। x वाले को x के पास लेके आ जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, और 75 के बगल में आ जाएगा -9। ओके, चलो फटाफट अब हम माइनस करते हैं। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, क्या आ गया यहाँ पे 11x। ओके, अब 75 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे भी आ जाएगा 6, 66। हाँ बराबर, तो x को अब रोक लो, 66 अपॉन 11, 11 6 जा 66, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। देखा, सेम एज जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी वैसा ही है। ओके, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या है। चलो बच्चों अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। क्या मेथड है मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे दिया है 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 61 अपॉन 36। बच्चों ध्यान से देखो, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, पर ये एक्सपेंशन फॉर्म में दे दिया है। क्या मैं इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकती हूँ? यस, कर सकती हूँ। आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरा मैं इसको फॉर्मूले को देखती हूँ। अगर मैं इसके जगह पे 2x प्लस 3 लिखती हूँ, 2x प्लस 3 को अगर मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x, 4 3 जा 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखो बच्चों, मैंने अगर इस वाले टर्म को, देखो यहाँ पे आ गया ना सेम, तो मैं इसके जगह पे ये लिख सकती हूँ बराबर। तो मैं क्या कर दूंगी, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दूंगी। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सपेंड करके बताया। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो मैं क्या करूंगी, 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब मैं इसके जगह पे ये लिख सकती हूँ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61 अपॉन 36। अब मुझे इसको और छोटा करना है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकती, मैं काम करती हूँ यहाँ पे बाय यूजिंग डिविडेंडो यूज करती हूँ, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग डिविडेंडो। तो बाय यूजिंग डिविडेंडो में क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। क्या हो जाता है, ऊपर माइनस हो जाता है, ये 2x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61 माइनस 36 अपॉन 36। यहाँ पे भी कॉम्पोनेंट और यहाँ पे भी डिविडेंडो यूज कर लेंगे हम। अब देखो क्या कट हो रहा है, ये टर्म 4x प्लस 3, हाँ ये 4x प्लस 3 है। 4x प्लस 3 एक बार प्लस एक बार माइनस में है तो कट हो जाएगा। ओके, ऊपर क्या बच गया, 4x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ बच गया 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। इधर रह गया 61 में से 36 माइनस कर दो। तो जब हम 36 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 6 गया 6 5 11। ओके, 5 में से 3 गया 25, यहाँ पे आ जाएगा 25 अपॉन 36। अब यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर हटाने के लिए मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। चलो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लो और इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, 25 अपॉन 36। ओके बच्चों, तो ये स्क्वायर से इसका रूट कट, ये भी स्क्वायर से रूट कट, 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 36 का 6। अब मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 1 में हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24x प्लस 6 1 जा 6, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15। x को x के जगह पे लेके आ जाए और नंबर को नंबर के पास। तो 24x यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10x और 15 के पास चला जाएगा माइनस 6। 24 में से 10 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 14x इज इक्वल टू 15 में से 6 माइनस हुआ तो 9। अब 9 के नीचे आ जाएगा 14। क्या ये सिंप्लीफाई होगा, कोई टेबल में आने वाला है? 2 के टेबल से 14 तो कट जाएगा पर 9 नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 9 आता है बट 14 नहीं आता, मतलब ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये हमारा x का आंसर फाइनल आ जाएगा 9 अपॉन 14। देखा है ना इजी। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है, फटाफट सॉल्व करते हैं, हमारा फिर प्रैक्टिस सेट 4.3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, फाइनली हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 4 क्यूब, यहाँ पे क्यूब दिया है, ओके, माइनस x प्लस 1 होल क्यूब और सेम नीचे टर्म दिया है 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 61 अपॉन 189। बच्चों ध्यान से देखो,
यहाँ ऊपर माइनस दे दिया, नीचे प्लस दे दिया, भाई सिस्टम से हिला दिया है, सिस्टम पे लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसको ऊपर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाई यूजिंग इन्वर्टेंडो कर देंगे, जिससे कि प्लस अपने जगह पे आ जाए। बाई यूजिंग इन्वर्टेंडो, जब इन्वर्टेंडो यूज होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ओके, और माइनस वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो 3x माइनस 4 क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर भी ऊपर आ जाएगा ये 189 ऊपर और 61 नीचे। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, अब हमें इन दोनों को एकदम सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। चलो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर लेते हैं। डिविडेंडो जैसे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, तो एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 होल क्यूब, एक बार प्लस में कर लो, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ये हो जाएगा 3x माइनस 4 का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 का क्यूब। मार्कर चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। ये हो जाएगा क्लोज, एक बार प्लस में हो गया, अब हम माइनस में कर लेते हैं। 3x माइनस 4 क्यूब माइनस प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3x माइनस 4 क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 होल क्यूब। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हो जाएगा 189 प्लस 61 और 189 माइनस 61। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। अब ब्रैकेट ओपन कर दे, चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। क्यूब क्यूब थोड़ा ध्यान से लिख लेना आप लोग, प्लस है तो नो चेंजेस, एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नीचे थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, माइनस है, अंदर का जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3x माइनस 4 क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब, 3x माइनस 4 क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 189 में 61 को प्लस कर दो, 250 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 250। अब माइनस कर दो, 189 में 61 गया 2 और ये 1, तो ये 128 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कट हो रहा है, क्या कट होने जैसा है। ये कट हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे ये कट हो जाएगा। अब क्या क्या बचा हम लिख लेते हैं जरा। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या बचा, 3x माइनस 4 क्यूब बचा और प्लस 3x माइनस 4 क्यूब, और यहाँ पे बचा x प्लस 1 क्यूब प्लस 1x प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 250 अपॉन 128 को मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ क्या। ठीक है, 2 से कट कर देते हैं, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या आ गया 125 अपॉन 64। अब देखो बच्चा, 1 1 2 हो गया, तो 2 बार दिया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसे भी ऐसे लिख सकती हूँ, 125 अपॉन 64, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे क्यूब हटाना है तो मैं क्या करूंगी, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब मैं इसका क्यूब रूट ले लेती हूँ, तो उसको ऐसे लिख दो, 3x माइनस 4 क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब, इसको क्यूब में दे दो क्यूब, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 64। देखो बच्चों, ये क्यूब से क्यूब रूट कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1, और 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5, और 64 का 4, 5 5 25 20 बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 4 एक्स प्लस 1, 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16, 5x प्लस 5। ठीक है, x को x के पास लेके आ जाते हैं, ये प्लस यहाँ आएगा तो माइनस, और ये माइनस वहां जाएगा तो प्लस, तो ये 12 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आएगा 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 5
21, x 4 o'clock 21 अपॉन 7, 7 3 जा 21, तो आ गया हमारा x का वैल्यू 3। फाइनली हमारा आंसर आ गया और हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 यहाँ पे होता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ इसको प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि हर एक क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट डिफरेंट थे, कुछ सिमिलर क्वेश्चंस थे, और उस सिमिलर क्वेश्चन को अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप दूसरा इजीली कर लोगे। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग घर बैठे बैठे इजीली अपने मैथ्स की प्रैक्टिस या रिवीजन कर सको। मैं वीडियो बनाकर आप लोगों तक ये सॉल्यूशन पहुंचा रही हूँ। बस आप लोगों को यही करना है कि वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स खुद तैयार करो और प्रैक्टिस करते जाओ। मैं यकीन दिलाती हूँ आप इजीली मैथ से प्यार करके इजीली आप मैथ सॉल्व कर लोगे। आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे। ओके, तो चलो फटाफट हमारा जो नोट्स है वो रेडी कर लो। हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको करना ये है कि आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और प्लीज जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझ तक पहुंचाओ। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन इजी और थोड़े अच्छे लगते हैं तो थोड़ा तो आपके तरफ से भी बनता है ना कि सब्सक्राइब करो, थोड़ा मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। बने रहिए स्टडी विद अनीता मिस पे। थैंक यू।